क्लियर है यहाँ तक कि नहीं, है ना। अब हम बात करते हैं रिफ्रैक्शन एट, सबसे पहला केस नंबर 1 ले लेते हैं, रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेसेस। अगर प्लेन सरफेस है तो उसमें सबसे पहला केस है हमारे पास, इस तरह से कुछ बना दिया, मान लो मैंने एक बीकर टाइप कुछ ले लिया समझ लो इसमें, और इसमें मैंने क्या कर दिया, पानी भर दिया, लिक्विड भर दिया ऐसे। और अब हमसे बोल रहा है कि क्या इफेक्ट होता है लाइट का यहाँ से, जब लाइट इसमें से पास करेगी तो क्या डेप्थ में क्या चेंजेस आएंगे, वो सारी सारी बातें हम लोग यहाँ से देखने वाले हैं। तो ये मैंने एक बीकर बना दिया, इस बीकर के अंदर मैंने एक मान लेते हैं कॉइन रख दिया छोटा सा। अब इस कॉइन को अगर आप देखते हो तो क्या होता है, ये कॉइन जो है ना आपको हल्का सा ऊपर दिखाई देगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है वो समझते हैं हम लोग। तो ये एक नॉर्मल रे गई सीधा, नॉर्मल रे तो सीधा ही जाएगी ऐसे करके, है ना सही है। और एक मान लेते हैं एक रे ऐसे चली गई यहाँ से यहाँ तक, ये वाली। अब ये वाली जो रे गई है यहाँ पे नॉर्मल बनाओ फिर से, तो ये क्या है, डेंसर से रेयर में जा रही है, तो इट विल बेंड क्या करेगी ये हमेशा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, है ना। तो अवे चली गई, इसको अगर आप बैक ट्रैक करते हो देखो कहाँ आके मीट कर रही है, यहाँ पे आके कर रही है। तो एक्चुअल डेप्थ क्या थी इसकी, डी थी, लेकिन यहाँ पे क्या आ गई, क्या आ गई यहाँ पे, डी डैश आ गई। समझ में आ गई बात यहाँ तक। तो हमसे वही बोल रहा है कि डी और डी डैश में क्या रिलेशन है वो बता दो आप, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो समझते हैं। उसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे बेसिक सी बस। यहाँ पे देखो ये वाला एंगल को आई बोलूँगा कि नहीं बोलूँगा ये बताओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और इस एंगल को आर बोलूँगा, पूरे को बोलूँगा ना। तो यहाँ पे मैं क्या कह सकता हूँ, साइन आई बाय साइन आर। आई के सामने कौन सा वाला है, म्यू आउट वाला, है ना, और आर के सामने कौन सा वाला होगा, म्यू इन वाला। सही है कि नहीं है, कुछ गलत नहीं है यहाँ तक मैंने लिखा, है ना, राइट। अच्छा ये आई है तो ये भी आई होगा, ऑल्टरनेट एंगल है, बताओ क्यों होगा, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन क्या है, पैरेलल है, और ये ट्रांसवर्सल है ना, तो ऑल्टरनेट एंगल बन गया, तो ये आई आ गया मेरे पास। सेम लॉजिक से ये वाला एंगल आर होगा कि नहीं होगा ये बताओ, होगा, ठीक है। और ये कुछ हमारे पास एक ट्राइंगल का पोर्शन मैंने बना दिया यहाँ से, तो ठीक है। तो अब मैं क्या कह सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ देखो यहाँ पे अजम्पशन है एक, हमारी अजम्पशन क्या है कि ये जो एंगल्स है ना बहुत छोटे हैं, ये वाले एंगल्स क्या है, ये स्मॉल है। स्मॉल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लेस देन 30 डिग्री है, इक्वल टू और लेस देन 30 डिग्री है बस, ठीक है, समझ में आई बात। स्मॉल यहाँ तक चलेगा हमारा, ठीक है। तो इस केस में पता क्या होता है, अगर ऐसा है तो एक कंडीशन होती है कि साइन थीटा की वैल्यू को नियरली थीटा बोल सकता हूँ और नियरली टैन थीटा बोल सकता हूँ समझ में आई बात। ये एक अप्रॉक्सीमेशन है मैथ्स का जो मैं अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पे फिर। तो उस लॉजिक से एक बात देखो आप ध्यान से, तो टेन आई को मैं कह सकता हूँ नियरली साइन आई के बराबर, यानी कि, है ना, ऐसे टेन आर को मैं नियरली क्या कह सकता हूँ, साइन आर के बराबर। टेन आई कितना होगा, तो आपको होगा सर टेन आई होगा परपेंडिकुलर, जो कि ये है, अपॉन में बेस जो कि ये है। सही है गलत है बताओ, इसको मैं ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, इसको सी और इसको डी। तो अब देखो ध्यान से, तो मैं क्या कह सकता हूँ, टेन आई कितना आ जाएगा, तो आपका हो गया टेन आई आ जाएगा ए बी अपॉन में कैपिटल डी, और ये कितना हो जाएगा ए बी अपॉन में डी डैश। सही है गलत है, सही है ना, मतलब बाहर की डेप्थ, हाँ बाहर की डेप्थ ली है, और अंदर वाली छोटे ट्रायंगल के लिए, सही नहीं है, सही है। तो यहाँ से क्या मिल गया मुझे, और ये चीज़ किसके बराबर थी, म्यू आउट अपॉन म्यू इन के बराबर थी। तो डी डैश अपॉन डी किसके बराबर आ गया, म्यू आउट अपॉन में म्यू इन के बराबर है। ये फॉर्मूला याद रखना अपने को बस, दैट्स इट। सही है कि नहीं है, करेक्ट है। इसको थोड़ा सा हम और अगर बेटर वे में देखें तो हम ये भी कर सकते थे, देखो डी डैश अपॉन में डी, म्यू आउट मतलब आउट वाले में कुछ क्या रहा होगा, उसका स्पीड रहा होगा वी आउट, है ना, ऐसे लिखते हैं ना, और म्यू इन का कैसे रहा होगा, ऐसे वाला रहा होगा। तो देखो डी डैश अपॉन डी कितना आ गया, वी इन अपॉन वी आउट, यानी कि स्पीड के रेशो से भी आप ये निकाल सकते थे, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों फॉर्मूले आपको याद रख लेना है यहाँ पे।